हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ट्राइंगल। तो देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा बेटा हमारा सेंट्रॉइड। ठीक है ना। उसके बाद हमारा डिस्कशन होगा सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, एक्स सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है वो आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इन ट्राइंगल। इन तो सेंट्रॉइड इन ट्राइंगल की अगर हम बात करें बेटा तो सबसे पहले एक हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। ट्राइंगल देखिए बेटा आपका एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। ए बी सी। तो देखिए सेंट्रॉइड होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए अगर हम किसी वर्टेक्स से तीन मीडियंस को अगर हम ड्रॉ करें, क्या करें, थ्री मीडियंस ड्रॉ करें, तो उन मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। बात समझ में आ गई। तो कंडीशन क्या होगी सेंट्रॉइड की? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। यहाँ लिख लीजिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो देखिए बेटा मीडियंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मीडियंस? देखिए मीडियंस का मतलब होता है अगर हम किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन जो होगी उस अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसको हम बोलते हैं मीडियंस। बात समझ में आ गई बेटा? तो अगर मान लीजिए इस ए पॉइंट से हमने इस पर एक मीडियन ड्रॉ की यहाँ पर, इसी तरीके से हमने क्या किया, सी से हमने इस पर एक मीडियन ड्रॉ की यहाँ, और बी से हमने इस पर एक मीडियन ड्रॉ की बेटा ये। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेटा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेंट्रॉइड। तो हम इसके वर्टिसेस लेते हैं। ए के वर्टेक्स हमने ले लिए x1 कॉमा y1। सेम इसी तरीके से हमने बी के वर्टेक्स ले लिए x2 कॉमा y2, और सी के वर्टेक्स ले लिए x3 कॉमा y3, x3 कॉमा y3। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, अभी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था मिड पॉइंट फार्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ए से हमने इसको ज्वाइन किया, इसका नाम दे दिया हमने पी, इसका नाम दे दिया क्यू, और इसका नाम दे दिया आर, पी क्यू आर। तो ये जो पी के वर्टेक्स है वो क्या होंगे बेटा? x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, और ये होगा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ये पी के वर्टेक्स आ गए। सेम इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे कहूँ क्यू के वर्टेक्स, तो क्यू के वर्टेक्स क्या आ जाएंगे यहाँ पर? x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। और आर के वर्टेक्स क्या आएंगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब देखिए मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है, जब किसी वर्टेक्स से
हम मीडियन ड्रॉ करते हैं बेटा, तो वो मीडियन क्या होगा, सेंट्रॉइड उस मीडियन को, उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में। कितना रेशियो होगा, 2:1, 2:1 का रेशियो। बात समझ में आ गई। तो ये रेशियो कितना आएगा आपका, 2:1 का रेशियो। तो अगर हम किसी लाइन को लेकर के इसमें अगर हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करें तो हमें किसके वर्टेक्स मिल जाएंगे बेटा, सेंट्रॉइड के वर्टेक्स। बात समझ में आ गई। तो हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, जैसे हमने एक लाइन सेगमेंट एपी ले लिया, या फिर हमने बी क्यू ले लिया, या फिर सी आर ले लिया। कोई भी हम एक लाइन सेगमेंट अज्यूम कर लेते हैं बेटा। हमने लाइन सेगमेंट ले लिया एपी, क्या ले लिया हमने यहाँ पर, एपी। तो देखिए ये एपी हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है बेटा, और इस लाइन सेगमेंट के वर्टेक्स लिख लेते हैं एपी। और एपी का जो रेशियो है वो यहाँ पर हमने कोई वर्टेक्स ले लिया जिसका नाम दे दिया सी। अच्छा, सेंट्रॉइड को हम किससे इंडिकेट करेंगे बेटा, जी से, है ना। यहाँ पर जी नाम दे देते हैं, जी। इसका रेशियो कितना है, 2:1 का रेशियो। और ए के वर्टेक्स हैं x1 कॉमा y1, ठीक है। और पी के वर्टेक्स क्या है बेटा, यहाँ लिख लेते हैं, पी के वर्टेक्स हैं x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। और जी के हमने पॉइंट्स ले लिए x कॉमा y। अब इसमें हम यूज करेंगे बेटा सेक्शन फार्मूला। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, समझ लीजिए। x किसके इक्वल होगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू x1, ये x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइड बाई 3। तो हम कह सकते हैं x के जो वर्टेक्स हैं बेटा, x के वो आएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। सेम इसी तरीके से बेटा हम y के वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y के वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 और डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। इस तरीके से बेटा हम बोल सकते हैं कि सेंट्रॉइड के जो वर्टिसेस हैं वो क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। बात समझ में आ गई। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए बेटा। क्लियर है। अब देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल। क्वेश्चन है आपका, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, द centroid of a triangle, centroid of a triangle is 2,7, is 2,7 and two of its vertices and two of its vertices, two of its vertices, vertices क्या दिए हुए हैं, R 4,8, 4,8 and -2,6 and
-2, 6. The third vertex, the third vertex is, आपको क्या करना है बेटा, थर्ड वर्टेक्स आपको बताना है जिसमें आपको एक सेंट्रोइड क्वेश्चन में दिया हुआ है और ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं और आपको थर्ड वर्टेक्स बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इसमें हम यूज करेंगे सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि x किसके बराबर होगा बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y किसके बराबर होगा बेटा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये x और y के कोऑर्डिनेट है। तो देख लो बेटा, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं वर्टिसेस को। वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं, x2,7, ये x है और ये y है। 4,8, इसको हम x1 ले लेते हैं बेटा, इसको हम y1 ले लेते हैं। -2,6, ये x2 है, ये y2 है, और हमें फाइंड क्या करना है, x3, y3, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इक्वल्स टू 4 -2 प्लस माइनस प्लस x3 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6 cos 2 प्लस 2 प्लस x3। तो x3 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 4 के इक्वल। ये x3 की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, y3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए y3, तो y3 निकालने के लिए देखिए 7 इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो 8 प्लस 6 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, 21 इक्वल्स टू 14 प्लस y3, तो y3 कितना आ जाएगा बेटा, 21 माइनस 14, 7। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 4,7। दिस इज द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड हमारे पास गिवन था और हमें क्या फाइंड आउट करना था बेटा, इसका थर्ड वर्टेक्स। क्लियर है बेटा, चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा सेकंड, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, तो देखिए सरकम सेंटर होता है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी हमने सेंट्रॉइड में क्या पढ़ा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रॉइड। और सरकम सेंटर क्या होता है, अगर हम किसी ट्राइंगल के अंदर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, सरकम सेंटर। क्लियर है बेटा, तो देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं दी पॉइंट ऑफ intersection, the point of intersection of perpendicular
bisectors of sides is called circumcenter of the triangle. पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा यहाँ पर। हमने एक ट्राइंगल ले लिया ABC। अब देखिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। नाइन्टी डिग्री का एंगल बनेगा बेटा यहाँ से। ये एंगल कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। और ये भी होगा आपका, और बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सर्कम सेंटर का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमने इसके पॉइंट O ले लिया, ठीक है, तो O से A का डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। ये प्रोसेस होता है सर्कम सेंटर निकालने का। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन OA और डिस्टेंस बिटवीन OB एंड डिस्टेंस बिटवीन OC इज इक्वल। ये क्या होंगी बेटा? इक्वल होंगी। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए A के वर्टेक्स हमने ले लिए x1, y1 और B के वर्टेक्स ले लिए x2, y2 एंड C के वर्टेक्स ले लिए हमने x3, y3, ठीक है ना। तो हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, O से A का डिस्टेंस, हमने O के वर्टेक्स के ले लिए x, y, तो O से A का डिस्टेंस बेटा कितना आ जाएगा? x माइनस x1। अच्छा यहाँ पर OA बराबर OB बराबर OC है, तो OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर और बराबर OC का स्क्वायर। स्क्वायर भी क्या होगा इसका? इक्वल होगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं इसको। OA का स्क्वायर प्लस टू OB का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम OA का स्क्वायर लेंगे, तो क्या लेंगे यहाँ पर? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा बेटा? ये किसके इक्वल होगा? x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर प्लस टू x माइनस x3 का स्क्वायर y माइनस y3 का, ये यहाँ पर y ले लीजिए बेटा, y माइनस y3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, एक बार हम क्या करेंगे, OA स्क्वायर को OB स्क्वायर के बराबर लिख लेंगे, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। और एक बार हम ले लेंगे OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर के, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी बेटा, ठीक है। जब दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, दो अननोन होंगे, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर, x और y की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग द इक्वेशंस
1 and 2. सॉल्विंग द इक्वेशंस 1 and 2. 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो x और y की जो वैल्यू होगी वही क्या होंगे, सर्कम सेंटर के पॉइंट्स होंगे। क्लियर है बेटा? चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, if the vertices of triangle, vertices of triangle b, पहला वर्टिस लिख लीजिए 2, 1, 5, 2 and 3, 4, then its circumcenter is, then its इसका सर्कम सेंटर क्या होगा। क्लियर है बेटा? ये हमें फाइंड आउट करना है। करिए ट्राई बेटा एक बार, क्या क्या गिवन है पहले क्वेश्चन में ये देख लीजिए। एक ट्राइंगल है, ABC, ABC, ठीक है। ए के वर्टेक्स 2, 1, 5, 2, 3, 4, यहाँ पर एक पॉइंट ओ है, तो हमने इसे ज्वाइन कर दिया बेटा ओ पॉइंट को। ओके वर्टेक्स ले लिया हमने x, y, तो ओ से ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा। ओ ए का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √(x - 2) का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। ये आपका ओ ए आ गया। इसी तरीके से हम ओ बी निकाल लेंगे, √(x - 5) का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर, और ओ से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, √(x - 3) का स्क्वायर, y - 4 का स्क्वायर। तो देखिए अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था सर्कम सेंटर का, वो कॉन्सेप्ट क्या था, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बेटा, पहले हम ले लेते हैं ओ ए कॉस टू ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ रूट कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो रूट कैंसिल आउट होगा तो यहाँ कितना बचेगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर बराबर ओ बी कितना, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आएगा, x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस y² प्लस 1 - 2y
का स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ये आएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब देखिए स्क्वायर वाले जो टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, कैंसिल कर दें। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है लिख लेते हैं रिमेनिंग टर्म्स। एक तो बचेगा आपका -4x -2y और 4 + 1 5 cos 2 -10x -4y + 29, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, x और y को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं बेटा, तो ये -4x -2y + 10x + 4y cos 2 29 -5, तो -4x + 10x कितना बचेगा, 6x बचेगा बेटा यहाँ पर, और ये प्लस का 2y cos 2 24। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें बेटा, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी 3x + y cos 12, 3x + y cos 12, क्लियर है बेटा। 3x + y cos 12, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरीके से बेटा अब हम अलग अलग दो डिस्टेंस ले लेते हैं बेटा। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ओ ए बराबर ओ बी स्क्वायर, अब ले लेते हैं ओ बी इक्वस टू ओ सी स्क्वायर, ओ बी इक्वस टू ओ सी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर, तो ओ से बी का डिस्टेंस देखिए x - 5 y - 2, x - 5 y - 2 का स्क्वायर कॉस टू, ओ सी का डिस्टेंस कितना है बेटा, x - 3 y - 4, x - 3 y - 4 का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 6x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। यहाँ देखो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, -10x -4y प्लस 29 cos 2 -6x -8y प्लस 25 हो गया। तो देखिए यहाँ पर -10x माइनस का 4y प्लस 6x प्लस 8y cos 2 25 -29, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 4x प्लस का 4y माइनस का 4, तो माइनस का 4 कॉमन ले लें बेटा यहाँ पर, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा यहाँ पर,
-4 से -4 कैंसिल, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 सॉरी +1। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है आपकी 3x + y इक्वल्स टू 12। सॉल्विंग 1 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 4x इक्वल्स टू 13, x इक्वल्स टू 13/4। सेम इसी तरीके से x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे किसके अंदर, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 13/4 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13/4 माइनस 1, 13 माइनस 4/4, 9/4। तो आंसर कितना आएगा आपका फाइनली 13/4 कॉमा 9/4। क्लियर है, 13/4 कॉमा 9/4। नोट कर लीजिए बेटा इसको। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा जो डिस्कशन था बेटा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस थे ट्राइंगल्स के, जिसमें हमने डिस्कस किया था सबसे पहला सेंट्रॉइड और दूसरा हमने डिस्कशन किया था बेटा सर्कम सेंटर। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लासेस में हम जो रिमेनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है एंड एक्स सेंटर। क्लियर है बेटा, तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का रिमेनिंग डिस्कशन करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।